नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिका है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे पति दिल्ली के एक फैक्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। मैं भी उस कंपनी में सेल्स प्रमोटर का काम करती हूँ। सेल्स प्रमोटर का काम क्या होता है आप जानते ही होंगे, इस बारे में मेरे पति को मालूम नहीं है। मेरे पति सुमित काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। इस काम के लिए मेरे पति देव की सैलरी औरों से ज्यादा मिलती है। वह सोचते हैं कि शायद अनीश इतना पैसा उन्हें अपनी दोस्ती की खातिर देता है, मगर असल बात यह है कि उसे रुपया मेरी मेहनत की खातिर मिलता है। दोस्तों, मेरी शादी सुमित से हुई थी तब सुमित लखनऊ में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। शायद मेरी किस्मत खराब थी जो मेरी शादी के 2 महीने बाद ही सुमित के फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। एक बार जो लॉकआउट हुआ तो फिर दोबारा खुला ही नहीं। काफी ढूंढने पर भी कहीं नौकरी नहीं मिली। हमारे पास जमा पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैंने पास के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर तंगी तो साफ नजर आने लगी। हमें कहीं से भी किसी की कोई मदद नहीं मिल रही थी। परिवार वालों ने भी कुछ ही दिनों में अपना अपना मुंह मोड़ लिया। सुमित रोज नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन अचानक दिल्ली से सुमित के नंबर पर फोन आया। सुमित ने वापस आकर खुश होते हुए कहा, मेरे एक दोस्त अनीश का फोन था। तुम उससे नहीं मिली हो? वह दिल्ली में रहता है, बहुत पैसे वाला है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने की फैक्ट्री है उसकी। वो किसी काम से लखनऊ आ रहा है। हमारी शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए हमसे मिलने आएगा। मैंने कहा यहीं पर रहेगा क्या? मैंने अपने चारों ओर नजर डालते हुए पूछा तो वह बोले नहीं रहेगा तो होटल में, मगर हमसे मिलने आएगा। उसे एक दिन खाने पर बुला लेंगे, उसकी ढंग से खातिर करना। वो चाहे तो मुझे अपनी कंपनी में ही कहीं नौकरी दे सकता है, फिर हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। मेरे पति ने मेरे साथ मस्ती करते हुए कहा, अनीश बहुत रंगीला किस्म का आदमी है। रेणु भाभी को शादी के कुछ साल बाद ही कैंसर हो गया था और कुछ ही दिनों में अनीश को अकेला छोड़कर चली गई। अनीश से मिलोगी तो देखना कितना हैंडसम है। मेरा दोस्त काफी लड़कियां उससे शादी करने को आज भी तैयार हो जाए, मगर वो कहता है कि रेणु की जगह किसी को नहीं दे सकता और देखना तुम्हें भी अपने मोह जाल में ना बांध ले। मैंने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, मगर अकेले में उसके बारे में सोचने लगी। उससे मिलने की काफी इच्छा हो रही थी कि देखूं कैसा आदमी है जिसकी मेरे पति इतनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं रोज सुबह घर का काम जल्दी निपटाकर स्कूल निकल जाती थी। सुमित उसके बाद काम ढूंढने के चक्कर लगाने निकल पड़ते थे जो शाम तक ही लौटते थे। शनिवार को उस दिन कुछ जल्दी आ गई और घर के कामों में लग गई। काम खत्म करने के बाद नहाने जाने लगी, तभी डोरबेल बजा। मैंने सोचा आज लगता है सुमित जल्दी लौट आया है। सोचकर मैंने एक झटके से दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत ही हैंडसम आदमी खड़ा था। मैं भी एक अपरिचित को सामने देखकर भौचक्की रह गई थी। उसने कहा, नमस्कार भाभी जी, मैं अनीश आपके पति का दोस्त। मैंने कहा नमस्ते, आइए अंदर आइए। मैं उनके सामने काफी संकोच कर रही थी, मगर उसकी मजेदार बातों से मेरी झिझक खत्म होती गई। सुमित जब आया तब मैं उसकी किसी बात पर खूब हंस रही थी। सुमित बोला, तो तुम्हारी आपस में मुलाकात मेरे आने से पहले ही हो गई। मगर मेरे जवाब देने से पहले ही अनीश ने मेरी तरफ शरारती नजरों से देखते हुए कहा, मुलाकात भाई, हमारी मुलाकात तो बड़ी ही जोरदार तरीके से हुई। दोनों पुराने दोस्त बातों में मशगूल हो गए और बातों बातों में उसे पता लग गया कि सुमित के पास कोई नौकरी नहीं है। अनीश ने कहा, यार मुझे तो बताया होता, मैं कुछ इंतजाम कर देता। अब तुम ही देखो, मेरे पास इतना पैसा है मगर अपना बोलने वाला कोई नहीं। अगर अपने दोस्त के लिए कुछ कर सका तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। सुमित के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। मैं एक शर्त पर तुम्हें नौकरी दे सकता हूं। तुम लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे मकान का एक भाग खाली है, वहां तुम लोग रह लेना। घर में कुछ चहल पहल रहेगी। अनीश ने कहा, तो फिर जितनी जल्दी हो सके तुम दिल्ली चले आओ। मैं कल जा रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया है, चाहो तो मेरे साथ ही चलो। सुमित ने कहा, भाई 1-2 दिन का तो समय दो समेटने के लिए। कुछ दिनों बाद हम अपना सार सामान समेट कर दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली में अनीश का मकान बहुत लंबा चौड़ा था, उसके एक भाग में हमें रहने को दे दिया।
2 कमरे थे हमारे पास 2 आदमियों के लिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सुमीत काम पर जाने लगा। अनीश ने हमारी हालत का जायजा लेते हुए सुमीत को आधी तनख्वाह पहले ही दे दी थी। अनीश अकेला ही रहता था, एक नौकर था, वो पास ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। और ड्राइवर, वो सुबह 8 बजे आता और शाम 9 बजे घर चला जाता था। अनीश रोज सुबह 9 बजे अपने फैक्ट्री निकल जाता था और शाम 6 बजे घर लौटता था। सुमीत ने मुझसे कहा कि तुम कुछ अच्छा बनाया करो तो उसे भी दे आया करो। नौकर के हाथ का खाते खाते बोर हो गया होगा। अब मैं अनीश के लिए कुछ ना कुछ बनाती, वो मुझे पास बैठा लेता था और तरह तरह की बातें होती थी। सुमित अगर शहर में होता तो आते आते 9 बज जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातों बातों में रोमांटिक बातें भी होने लगी। एक दिन अनीश ने कहा, सुमित तो है ही नहीं, इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी, बैठो ना कुछ देर। मैंने कहा, अनीश जी आप अभी नशे में हैं, मैं अभी चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूंगी, कहकर मैं वहां से चली आई। उस समय तो मुझे उन पर गुस्सा आ गया था, मगर धीरे धीरे गुस्से ने एक अजीब सी सिहरन का रूप ले लिया। सोते समय मैंने अनीश के बारे में सोचने लगी। अगले दिन से मेरी दुनिया में परिवर्तन आने लगा। मैं घर में अब कुछ अच्छे कपड़े पहनने लगी। 2-3 दिन बाद की बात है, एक दिन शाम को अनीश जल्दी आया और बोला, हम आज चलो पिक्चर देखने चलते हैं। अनीश बोला, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 टिकट लिए हैं। आज पहली बार मैं उनके साथ कहीं जा रही थी, दिल में एक अनजान सा भय था। मूवी देखने के बाद हम वापस घर आ गए। मैंने कमरे में घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। तभी वेल बजने लगी तो मैंने सोचा अनीश आया होगा। मुरली ने आकर कहा, साहब बुला रहे हैं, खाना तैयार है। मुझे देखकर मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज लगता है अनीश साहब रात भर सो नहीं पाएंगे। अनीश ने इशारा किया, मुरली तुम टेबल पर हम दोनों का खाना लगाकर घर पर जाकर आराम करो। मैंने किचन में जाकर मुरली से कहा, तुम बहुत ही बदमाश होते जा रहे हो, तुम्हारी घरवाली से शिकायत करनी पड़ेगी। तो मुरली बोला, और तुम्हारे बारे में जानकार, मुझे नहीं लगता कि सुमीत साहब बहुत खुश होंगे। इस तरह मैं धीरे धीरे दलदल में धंसते चली जा रही थी। मुझे पता था कि मैं शायद अब इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अनीश ने मेरे पति को कहा, भाई भाभी इतनी पढ़ी लिखी है और ऊपर से बोलने का भी हुनर है। अनीश ने कहा, अगर तू कहे तो भाभी को मेरी कंपनी में सेल्स प्रमोटर की नौकरी दे दूंगा। मेरे पति ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरी और कनिका की सैलरी से थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैं भी उसी कंपनी में काम करने लगी। अब मैं अनीश के साथ कंपनी में जाने लगी। मेरा काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने काम में एक्सपर्ट होती चली गई। इन सब के बदले अनीश मेरे पति को अच्छी खासी सैलरी देने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।